नमस्कार, आपका दोस्त, आपका साथी मोहन भिड़े। इस वीडियो श्रृंखला में आप लोगों का स्वागत है, क्योंकि जीतना है। ये उसका दूसरा पार्ट, मूल्यांकन। ये स्वयं को खुद को करने की एक बात है, एक ऐसी चीज नहीं है कि हम उसको 1-2 घंटे के लिए हमने सोचा हम उसके मूल्यांकन करेंगे और मूल्यांकन करके हमारा काम निपट जाएगा या होने का शुरू हो जाएगा। ये ऐसा 1 या 2 घंटे का या आधे घंटे का ये काम नहीं है। मूल्यांकन लगातार करने की एक बात है। मूल्यांकन करने से हम हमारे जीवन में सफल हो सकते हैं, ये प्रूव हो चुका है। तो मूल्यांकन क्या है, कैसे करने का, इसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करूंगा कि अगर हमने किसी बात को लेके सोचना शुरू किया, हमारे पास जब कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो हम उसके ऊपर सोचना शुरू करते हैं और वो सोच के उसको समझते हैं, उसके लिए हम क्या क्या करेंगे उसका प्लानिंग करते हैं और वो प्लानिंग के हिसाब से हम उसको आगे बढ़ाते हैं और वो प्रोजेक्ट पे हम कहीं ना कहीं सफल होते या तो असफल होते, लेकिन वो काम पूरा होने की कगार पे आता है। दैट मीन्स अगर हमने उसके ऊपर सोचा, समझा और आगे बढ़े तो हम उसके रिजल्ट तक पहुंच पाते हैं। दैट मीन्स मूल्यांकन। हम अपने जीवन के लिए जो मूल्यांकन करना चाहते हैं, कई बार ऐसा मैंने देखा है कि 80% काम जो है ये हम ऐसे कर लेते हैं कि जो हमारे लिए नेसेसरी नहीं है, जो जरूरी नहीं है। ऐसे काम करके भी हम अपना समय निकाल देते हैं। जैसे कि मुझे आज फिल्म देखने जाना है क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझे टिकट दिया है। अब ये फिल्म देखने जाना है, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, इमरजेंसी है या जरूरी है, लेकिन उसके अलावा अगर मेरे पास कोई दूसरा ऐसा काम है कि अगर मैं पिक्चर देखने ना भी जाऊं तो चलेगा। जैसे कि बुक पढ़ना, ये मेरे लिए जरूरी है क्योंकि मुझे ज्ञान लेना है, मुझे और कुछ सीखना है, लेकिन अभी मैं बुक नहीं पढ़ूंगा, 1 हफ्ते बाद पढ़ूंगा तो चलेगा। ये इमरजेंसी और ये इम्पोर्टेंसी हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। इसके ऊपर सोचना, मनन करना और चिंतन करना। तो क्या है ये इमरजेंसी और इम्पोर्टेंसी को हम अपने जीवन में कैसे इसको जगह देंगे? तो इसके ऊपर हम अगर लगातार सोचेंगे कि क्या मैं 80% ऐसा कौन सा काम कर रहा हूं कि जिसको लेके वो जरूरी नहीं होने के बावजूद भी अगर मेरे से काम ऐसे हो रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हमें कहीं ना कहीं एक ऐसी आदत लगी हुई है और उस आदत को लेके, हमारी वो मनोवृत्ति को लेके हम हमेशा ये सोचते हैं कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है। हमारे सामने एक ऐसा पर्दा बन जाता है कि जिसको तोड़ना, एक ऐसा पर्दा बोले तो एक दीवार बनती है। वो दीवार हमारे स्वयं के एक सोच की होती है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मेरे से ये नहीं होगा, मेरे से मुश्किल है ये काम होना। ये सारे जो सोच है, ये सोच का जो दीवार है, ये कोई दूसरा बाहर का आदमी आके इसको तोड़ नहीं सकता। ये हमको खुद को तोड़ने की जरूरत है और उसके लिए जरूरी है अपने आप को मूल्यांकन करना, आत्मनिरीक्षण करना। ये आत्मनिरीक्षण जो है, ये और एक तरीका है कि अगर हमने हमारा स्ट्रेंथ और हमारा वीकनेस, अगर हमने इसकी लिस्ट बना के इसके ऊपर सोचना शुरू किया कि मेरी अगर हेल्थ अच्छी है तो मेरी ये स्ट्रेंथ है, अगर मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है तो ये मेरी वीकनेस है, अगर मेरे पास खुद का घर है तो ये मेरा स्ट्रेंथ है, अगर खुद का घर नहीं है तो ये वीकनेस है। तो इस तरह की जो पूरी लिस्ट बनेगी, उस लिस्ट के अंदर हमें ये समझ में आएगा कि अब मुझे करना क्या चाहिए, मुझे कौन सी बात को प्रायोरिटी देना चाहिए। एक एग्जांपल दूंगा मैं बिल गेट्स सर का, कि उन्होंने एक बार किसी मीटिंग के लिए जाना था और पता चला कि उनका पर्स कहीं गायब हो गया, खो गया और उनको उस पर्स को ढूंढने के लिए समय नहीं था, लेकिन उसके अंदर कुछ रुपए थे, कुछ ऐसे कागजात थे जो जरूरी भी थे, लेकिन उनका मीटिंग के अंदर पहुंचना, उसके इन बिटवीन जो टाइम था वो बहुत कम था। अब वो कम समय होने की वजह से उन्होंने उस पर्स को ढूंढना ज्यादा मुनासिब नहीं समझा और उस मीटिंग के अंदर चले गए और उस समय पे एग्जैक्टली मीटिंग उन्होंने की। जिन लोगों के साथ वो मीटिंग हुई, वहां पर उनको 1000 करोड़ का फायदा हुआ।
कहने का मतलब यह है कि अगर उन्होंने उस बात को प्रायोरिटी दिया होता कि वो अगर पर्स ढूंढने में लग गए होते तो मे बी पॉसिबल कि वो मीटिंग के अंदर टाइम पे ना पहुंच पाते और ना उनको इतना बड़ा मुनाफा होता। तो हमने कौन सी बात को प्रायोरिटी देना है, हमारे जीवन में हम 80% काम कौन सा कर रहे हैं, इसका मूल्यांकन तभी हो पाएगा कि जब हम ये लिस्ट बनाएंगे कि हमारा स्ट्रेंथ क्या है, हमारा वीकनेस क्या है। क्योंकि मुझे ये पता है कि अगर हमने मूल्यांकन की शुरुआत की तो हम अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। कहीं पर भी हमें निराशा नहीं आएगी, कहीं पर भी हमें पछताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं पर भी हम अपने आप को दोषी नहीं समझेंगे, कहीं पर भी हमें यह महसूस नहीं होगा कि हम हमारी मर्जी के अलावा कुछ कर रहे हैं। क्योंकि मूल्यांकन करने के बाद आपके जीवन में यह जरूर फर्क पड़ेगा, जो आप चाहते हो वही कर रहे हैं, जो हम चाहते हैं वही हम करेंगे और उसी से अच्छे डिसीजन पे हम आ पाएंगे। तो मुझे कमेंट के द्वारा आपको सिर्फ इतना सा बताना है कि आपको इसमें से क्या अच्छा लगा, आपके जीवन में क्या फर्क पड़ा। तो अब इस बात का मूल्यांकन कीजिए।